दूसरे दिन कॉल हुआ माननीय न्यायाधीश के समक्ष, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये खड़े हुए, फिर 2:30 बजे लंच के बाद मुझे बुलाया गया माननीय न्यायालय के समक्ष में प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय ने मुझे थोड़ा सा डांटा कि आप अपने क्लाइंट को समझाइए, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट को न्यायाधीश के समक्ष अपियर नहीं होता, डायरेक्ट अप्रोच नहीं करता। तो मैंने माननीय न्यायालय से माफ़ी मांगी कि उसको जानकारी नहीं थी, और मुझे भी जानकारी थी कि केस लगा हुआ है, लेकिन मुझे ये जानकारी थी कि शाम को हमसे फाइल जा चुकी है, और इन्होंने आदरणीय किसी सीनियर वकील साहब को इंगेज किया है, इसलिए मैं साहब जानबूझ के नहीं आया। माननीय न्यायाधीश से फिर 2:30 बजे जब आया, नंबर आया, पास ओवर के बाद 2:30 बजे मैं अपियर हुआ। माननीय न्यायाधीश महोदय ने पहले यही बात की हमसे, बोले आप इसका जवाब अभी अपियर हो रहे हो इनकी ओर से कि नहीं। मैंने बताया साहब मैं हो रहा हूँ, अपियर में होऊंगा इनकी ओर से। बोले अभी आपको हम कुछ नहीं सुनेंगे, अभी जिसने अपील की है उनको सुनेंगे, और आपका रोल क्या है। तो हमने बोला था सबसे बड़ा रोल मेरा ही है, मेरे रोल के वजह से ही, मेरे कंप्लेन के वजह से ही इनका जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है CMO, इनके हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त किया है। सबसे बड़ा रोल तो मेरा है। कि माननीय न्यायालय ने फिर जो विपक्ष के वकील हैं कानूनी जानकारी के बारे में उन्होंने पूछा और सहमत हुए। फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस लेना था हमारे गवर्नमेंट वकील साहब को कलेक्टर महोदय से, तो केस जो है दूसरे दिन के लिए लिस्ट हुआ। जब दूसरे दिन नंबर आया तो मैं पहले ही माननीय न्यायालय से कहा सर कैंडी परमिट टू आर्ग्यू इन दिस केस, बोले नहीं अभी आप काम करिए, आपको कुछ नहीं सुनेंगे। हालांकि हमारे सरकारी वकील साहब ने जो तथ्य थे वो पूरा माननीय न्यायालय के समक्ष रखा, उनके वकील ने भी समझ रखा, और उनका ये कहना था कि 15 दिन नोटिस नहीं है, 1 महीने की नोटिस नहीं है, ये संगीन मामला है, तो नोटिस की जरूरत नहीं है। इस केस में आप कंप्लेनेंट, आप फरियादी हैं, और कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए हाई लेवल कमेटी बैठाई। हाई लेवल कमेटी के बाद निष्कर्ष निकला इनके यहाँ कोई भी इक्विपमेंट, मशीनरी, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, जो उपचार अधिनियम 1973 का उल्लंघन है। और दूसरी बात ये थी डॉक्टर रेहाना बोरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ, और वहाँ ट्रीटमेंट न करके किसी भी मरीज को वो अपने हकीमी हॉस्पिटल के लिए रेफर करती है। थोड़े से पैसे के लिए उनकी लापरवाही से, उनके पास प्रॉपर डिग्री नहीं है, MS नहीं है, MD नहीं है, MBBS वाले हैं, कंपाउंडर हैं, BAMS वाले हैं, उनसे ऑपरेशन थिएटर में काम करवाया जा रहा है। उनको लीगली उनके पास एक्सपर्ट नहीं है। इस संबंध में माननीय न्यायालय को मैंने बताया, और 2 पिटीशन इन्होंने और लगा रखी। वो पिटीशन का नंबर भी माननीय न्यायालय को बताया कि माननीय न्यायालय, और मैंने ये भी बताया कि नाले के जमीन में 1500 स्क्वायर फुट में इनका अतिक्रमण पाया गया है, और नगर निगम ने नोटिस दिया इनके हॉस्पिटल के खिलाफ। तो ये 39(1)(2) में सिविल सूट ले आए, सिविल सूट। उस संबंध में मैंने PIL भी डाला, तो आनंद हमारे चीफ जस्टिस महोदय ने बोला कि चूंकि सिविल इज पेंडिंग, देयरफॉर PIL नॉट इंटरफेयर, सिविल सूट पेंडिंग है। तो मेरा ये कहना था कि माननीय न्यायालय के समक्ष 3-3, 4-4 केस इनके पास, और स्टे मिल जाता है तो इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। लेकिन इनका एक रैकेट चलता है, कहीं भी कोई मरीज हो और बिना एक्सपर्ट के, इनकी तो जांच हो रही है। तो मेरा यही था, और ये सब पूरे पक्ष सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने इनके ये आदेश किया, इनका लाइसेंस बहाल नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके वकील साहब के रिक्वेस्ट पे उनके वकील साहब ने बताया कि 10 पेशेंट अभी भी है, जबकि नहीं है पेशेंट, वहाँ ताला लग चुका है। तो उन्होंने ये बोला माननीय CMO साहब
उन्होंने ऑर्डर किया तत्काल वो जो पेशेंट यहाँ हकीमी हॉस्पिटल में एडमिट है उनको दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए। जबकि हॉस्पिटल, शासकीय हॉस्पिटल में भी दवाई उपचार होता है, चूंकि थोड़ा लेट होता है, गरीब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा पाते, इसलिए आदमी सरकारी हॉस्पिटल में जाता है। सरकारी हॉस्पिटल में भीड़ रहती है, इक्विपमेंट है, सुविधा है, लेकिन देर हो जाता है। तो देर ना हो, तत्काल उपचार हो, उसके लिए हम प्राइवेट नर्सिंग होम में जाते हैं। वो ठीक है, वो तो चलता है, ले जाते हैं। लेकिन मेन बात ये है कि इस नर्सिंग होम के पास इस नर्सिंग होम से पूरी पब्लिक दहशत में, विदाउट लॉ, विदाउट इक्विपमेंट, विदाउट परमिशन, वो अंधाधुंध पैसा कमाने के उद्देश्य से लोगों की जान जा रही है, इनकी लापरवाही से जान जा रही है। तो मेरा ये सबमिशन है कि इनके हॉस्पिटल के तो ठीक है, बंद होना ही चाहिए, इनके खिलाफ भी हाई लेवल कमेटी इंक्वायरी कंडक्ट होना चाहिए, जिससे ये कब तक चलता रहेगा। ये है हमारा सबमिशन। ऐसे सबमिशन में माननीय न्यायालय के पास गए थे, इनकी 2 पिटीशन अभी और पेंडिंग है, वो चीज़ हमने माननीय न्यायालय को बताया। एज ए काउंसिल ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 8 इनके वकील थे, ये हुआ। इसके बाद उनका केस खारिज हो गया है, तो फिर आगे आप अप्रोच करेंगे अलग मैटर। तो मेरा ये कहना है कि जो इन्हीं हॉस्पिटल है जिसने इनकी बहू की जान ली और 3-4 लोग और मर गए उनकी लापरवाही से, ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए और हॉस्पिटल को बंद किया जाना चाहिए। सर, माननीय उच्च न्यायालय ने फरियादी के गुण दोष को देखते हुए खारिज किया है या इसमें वापस ली है? नहीं, माननीय उच्च न्यायालय ने अभी जो है फरियादी के गुण दोष को जब देखा, इन्होंने वापस लिया, उनके वकील साहब ने केस को विड्रॉ किया और फिर एक डायरेक्शन और लिया कि जो हमारे यहाँ पे जो पेशेंट है उनको कहीं दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए। तो माननीय न्यायालय ने सीएमओ को डायरेक्शन दिया कि तत्काल सीएमओ साहब तत्काल वहाँ जो भी पेशेंट हो दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। तो हॉस्पिटल नहीं खुलेगा जब तक कोई अगला आदेश नहीं आता। ये माननीय न्यायालय का फाइनल ऑर्डर है या अपीलार्थी और कई मतलब अपील कर सकते हैं? ये तो माननीय न्यायालय ने डिस्पोज कर दिया। अपीलार्थी और हेल्थ सेक्रेटरी के पास जाए, हेल्थ मिनिस्टर के पास जाए, हेल्थ डायरेक्टर के पास जाए, वो अलग रेमेडी है, उनके पास वो अवसर खुला हुआ है। लेकिन माननीय न्यायालय ने जहाँ इंटरफेयर कर दिया है तो मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है कोई अधिकारी उसमें हाथ रखे। और चूंकि अब पहला केस नहीं है, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, इसीलिए 4 केस हो गए, तो जनता जागरूक हो गई, जनता दहशत में है। क्योंकि हकीमी हॉस्पिटल का नाम तो हमने भी बहुत सुना है, और कैसा सुना है, नाम है कि बदनाम है, वो तो दुनिया जानती है। तो उस चीज को लेके कि हमारा लाइसेंस जो है रिन्यू किया जाए, रिस्टेट किया जाए, लाइसेंस को स्टे दिया जाए, उसमें माननीय न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए खारिज कर दिया पिटीशन। और रेमेडी इनके पास ऑलरेडी रेमेडी है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अप्रोच कर सकते हैं।